हेलो एवरीवन, कंसिस्टेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग टाइप रिलेशन के कितने टाइप है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में पढ़ेंगे। मगर उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पहुंच पाएँ। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन के टाइप्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन जानेंगे कि आखिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का पहले हम लोग मैथमेटिकल डिफिनेशन को पढ़ेंगे कि मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या कहता है। तो देखिए चलिए पढ़ते हैं मैथमेटिकल डिफिनेशन। A relation are defined in a set A is said to be reflexive if and only if X relation X for all X belongs to A। मतलब दैट इज़ क्या हुआ कि X X डैश एंड X जो है वो बिलोंग्स करेगा R से, जो रिलेशन रहेगा उससे रिलेशन होना चाहिए। मतलब ऐसा ऐसा सेट में जो ऐसा रिलेशन होना चाहिए जो खुद के साथ रिलेशन हो। जैसे एक्स का एक्स के साथ रिलेशन उसका खुद से, वहाँ पे जितने भी रिलेशन में जितने भी नंबर होंगे उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए। जैसे कि आप लोग मिरर में खुद का चेहरा देखते हैं, उसी टाइप का है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब खुद का, आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि खुद का जब हम लोग मिरर में देखते हैं तो वो एक तरह से रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्या आईना में आप देखते हैं तो क्या दूसरों का चेहरा दिखता है? नहीं ना, बस अपना ही चेहरा दिखता है। उसी टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे रिलेशन में उसका खुद के साथ होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल से। एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। उसमें देखिए मैंने एक सेट ए लिया है जिसमें 1 2 और 3 है। अब देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे होता है। ठीक है, तब देखिए मैं आपको बताती हूँ, बच्चों को बहुत कंफ्यूज होती है ना। तो देखिए इसमें क्या है कि खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। जैसे 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। और भी अदर एलिमेंट रहेगा तो चलेगा, बट सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होना चाहिए उसका खुद के साथ होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो 1 1 2 2 3 3। तो ये देखिए इसके जितने ए में जितने एलिमेंट है इसका खुद के साथ रिलेशन है। मतलब 1 का अगर आईना दिखाया जाए तो 1 ही दिखेगा, 2 का देखे तो 2 का ही है, 3 का देखे तो 3 का ही। ऐसा होना चाहिए, मतलब खुद के साथ खुद का रिलेशन होना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट करके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। ये बताइए कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो देखिए ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनका उनका रिलेशन है 1 1 2 2 3 3। और बाकी अगर अदर भी रहे तो चलेगा, तो इसलिए ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब और एक मैं बताती हूँ, 1 1 1 2 और 3 3। देखिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 का भी है बट यहाँ पे 2 2 नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ। 1 1 तो है, 3 3 है बट 2 2 नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब मैं और एक बताती हूँ, जो एम्प्टी सेट होता है, जो एम्प्टी सेट होता है वो कभी रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। ये मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह आते हैं कि एम्प्टी सेट जो होता है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन देता है, बट नहीं, एम्प्टी सेट जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं देता है। अब हम लोग चलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की ओर। आप लोग को समझ आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। अब देखिए सिमेट्रिक रिलेशन का हम लोग मैथमेटिकल डिफिनेशन देखते हैं। तो क्या होता है, ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन a set A is said to be symmetric if and only if x रिलेशन का y के साथ होना चाहिए और इम्प्लाइज देन जो है कि y का रिलेशन x के साथ होना चाहिए। दैट इज़ हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जो है कि x का ऑर्डर पेयर x डैश y का बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन, इम्प्लाइज दैट y का x बिलोंग्स टू r। फॉर ऑल, फॉर हम लोग को उल्टा ए से लिखते हैं, इसे फॉर ऑल बोला जाता है।
एक्स और वाई जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए ए से, जो सेट दिया हुआ रहेगा। ओके, तो देखिए अब ये डिफिनेशन जो है कि और एक बार पढ़ देती हूँ। इसके लिए देखिए, ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक। वैसा रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक बोल सकते हैं। देखिए, जो इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स जो है, एक्स रिलेशन जिसका वाई के साथ रहना चाहिए और वाई का जो रिलेशन है उसका एक्स के साथ होना चाहिए। दैट इज़ हम लोग को बोल सकते हैं कि एक्स एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर और वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल एक्स और वाई जो होना चाहिए वो बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं इसे भी। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक सेट मान रखा 1 2 और 3 और 4। अब देखिए इस प्रकार यहाँ पे भी मैं आपको बताती हूँ। जो होता है एम्प्टी सेट वो हमेशा सिमेट्रिक रिलेशन देता है। ओके, तो आप ये वाला कर लीजिएगा। अब देखिए 1 और 2, अगर 1 और 2, तो मैं देखिए सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होना चाहिए कि अगर उसका अपोजिट होना चाहिए। जैसे एक्स और वाई रहे तो उसका वाई और एक्स होना चाहिए, तभी हम लोग उसको सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेट ए के अंदर 1 2 3 4 है और यहाँ पे मैंने बस 1 2 लिया है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो सकता। इसके लिए 2 1 अगर होता तो ये होता सिमेट्रिक रिलेशन। अब सी में देखते हैं 1 2 और 2 1। तो ये जो है देखिए इसका 1 2 है, मतलब ये एक्स और ये वाई है, और फिर वाई और एक्स है, मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ओके, और देखिए डी में देखिए ये सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। तो देखिएगा 1 1 है, 1 1 का अगर उल्टा करे 1 1 तो 1 1 ही होगा, और 1 2 का करे तो 2 1, मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन है। और एक देख लेते हैं, अगर बस ऐसा रहे कि 1 1, तो ये भी सिमेट्रिक रिलेशन है। अब चलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की ओर। ओके, ताकि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन का सबसे पहले मैथमेटिकल डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या है? ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ एक्स रिलेशन होना चाहिए वाई से एंड वाई का रिलेशन होना चाहिए जेड से। ओके, वेर जहाँ जो है कि एक्स वाई एंड जेड बिलोंग्स करना चाहिए ए सी। तो दैट इज हम लोग इसे लिख सकते हैं कि जो है एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई और जेड बिलोंग्स टू आर। तो इम्प्लाइज दैट क्या होगा? एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो देखिए भी ये मैथमेटिकल डिफिनेशन आपको एक बार पढ़ के अच्छे से बता देती हूँ, ये बहुत ही इजी है। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ एक्स रिलेशन होना चाहिए वाई से एंड वाई का रिलेशन जेड से होना चाहिए, वेयर एक्स वाई और जेड जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए ए से, जो सेट रहेगा ए। तो डेट इज क्या होगा? एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इम्प्लाइज क्या होगा? एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। ओके, तो देखते हैं मतलब ट्रांजिटिव मतलब होता है कि देखिए अगर एक्स और वाई, अगर देखिए एक्स और वाई का जो बिलोंग्स करेगा वो आर से, तो आपको देखना है कि जो ये वाई है इधर वाला जो है, ये तो देखिए जो ये तो पहले आपको मैंने डोमेन रेंज बता रखा है, तो आप जानते हैं डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। जो आगे वाला होता है वो डोमेन होता है, ये जो रहता है वो रेंज रहता है। तो जो ये रेंज होता है वो रेंज से शुरू होगा दूसरा, और दूसरा से कुछ भी हो सकता है, और फिर उसके बाद जो यहाँ पे रहेगा उसके बाद इसको और इसको देखना है, इसको और इसका होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे है ना एक्स जेड, तो वो हो सकता है ट्रांजिटिव। ओके, तो देखते हैं एक एग्जाम्पल से आप लोग को अच्छा से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल मैंने ए सेट मान रखा है 1 2 3। ओके, अब मैंने 1 ए लिया है। देखिए 1 1 है ना, 1 1 ये ट्रांजिटिव होगा। ओके, अब फिर बी में देखिए 1 2 एंड 2
ये नहीं होगा। देखिए यहाँ 1 1 है, 2 3 है, बट 1 3 नहीं ना है। 1 3 रहता तो ये ट्रांजिटिव होता, बट नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखिए सी में देखते हैं हम लोग 1 1 2 3 3 1 और 2 1। तो देखिए यहाँ पे 1 1 है, 1 1 तो होता ही है ट्रांजिटिव। अब देखिए 2 3 के लिए आप देखिए 2 3 है, और फिर यहाँ से ये जो रहता है रेंज रहता है, रेंज से शुरू है 3 1। आप इसको देख रहे हैं 2 3 का कर रहे हैं, तो 2 3 है फिर 3 1 है, मतलब और 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 है, तो ये फिर ये क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो आप लोग को समझ आ गया कि ट्रांजिटिव रिलेशन में देखना क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन में आप सबसे पहले ये वाला देखिएगा, जो एक्स और वाई है, एक्स और वाई में ये डोमेन होता है और ये रेंज होता है। तो जो वाई में जो रहेगा ना वो रेंज, तो वो रेंज से शुरू होगा और फिर रेंज से शुरू होगा, उसको देखना है, उसके बाद फिर से होगा, फिर ये जो एक्स और जो दूसरा रिलेशन होगा वो अगर हो जाए तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है। और जो आई होप आप लोग को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव समझ आ गए होंगे। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू।